एक चर का द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन क्रमांक 3 के का मान ज्ञात कीजिए कि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। तो उसमें के अंतर्गत क्वेश्चन क्रमांक 3 का पहला समीकरण दिया हुआ है 2x के घाते 2 माइनस 10x धन के बराबर 0। व्यापक समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान x स्क्वायर का गुणांक संख्या 2, b का मान x का गुणांक संख्या चिन्ह समेत धन ऋण 10 और c अचर पद है k। और प्रश्न में दिया है चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक व समान है तो विभेदक का मान 0 होता है, यानी d का मान 0। तो d का सूत्र है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इसमें मान रखेंगे तो b का मान दिया है -10 पूरे के घाते 2 ऋण 4 गुणित a का मान 2 गुणित c का मान k बराबर 0। सरल करना है ऋण 10 के घाते 2 यानी कि 100 धन 100 ऋण 4 दूनी 8 के बराबर 0। अब अपने को k का मान निकालना है तो -8k को पक्षांतर कर देते हैं तो 100 बराबर 8k। तो k बराबर 8 गुणांक में है तो भाग में चले जाएगा 100/8। अब भिन्न के रूप में कटेगा तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 बचा 2 20 4 पंचे 20 k बराबर 25/2। इस प्रकार k का मान प्राप्त हो जाता है। इसी कड़ी में क्वेश्चन क्रमांक 3 का क्वेश्चन नंबर 3 2x के घाते 2 धन kx धन 9/8 बराबर 0। यदि समीकरण के मूल वास्तविक व समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया समीकरण 2x के घाते 2 धन kx धन 9/8 बराबर 0। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तो a का मान 2 b का मान k c का मान 9/8। चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक व समान है तो विभेदक का मान 0 होता है। तो विभेदक का सूत्र लगा दे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब मान रखते हैं b का मान k पूरे के घाते 2 ऋण 4 गुणित a का मान 2 गुणित c का मान 9/8 बराबर 0। अब भिन्न के रूप में तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 एकम 2 2 एकम 2 k के घाते 2 ऋण 9 बराबर 0। तो k के घाते 2 बराबर 9 ऋण 9 को पक्षांतर दिए तो धन हो गया तो k बराबर करनी 9 तो k बराबर ±3। इस प्रकार k का मान धन 3 और ऋण 3 प्राप्त होते हैं। इसी कड़ी में प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन क्रमांक 4 सूत्र विधि से निम्न समीकरण को हल कीजिए। इसमें और क्वेश्चन दिए हुए हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उसी कड़ी में प्रश्न क्रमांक 4 का पहला प्रश्न क्रमांक 4 का पहला हल दिया है समीकरण 9x के घाते 2 धन 7x ऋण 2 बराबर 0। सूत्र विधि से हल करना है तो सर्वप्रथम abc का मान निकालना पड़ेगा। तो व्यापक समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0
से तुलना करने पर तो a का मान 9, b का मान -7, c का मान -2 और सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस करनी b के घाते 2 ऋण 4ac पूरे के बटे 2a। इस सूत्र को ही हम सिद्धाचार्य सूत्र भी कहते हैं, ध्यान रहे। अब इसमें abc का मान रखना है, माइनस b का मान दिया 7 प्लस माइनस करनी 7 के घाते 2 ऋण 4 गुणित a का मान 9 गुणित c का मान ऋण 2 पूरे के बटे 2 गुणित 9। अब सरल करना है, -7 धन और ऋण पूरे का करनी 7 के घाते 2 यानी 49 ऋण ऋण गुणा करने से धन 9 चौक 36 36 दूनी 72 पूरे के बटे 9 दूनी 18। x बराबर ऋण 7 प्लस माइनस धन है तो जोड़ेंगे 49 में 72 जोड़ना है तो 121 प्राप्त होते हैं। नीचे 18 तो x बराबर -7 धन और ऋण करनी 121 का 11 यानी 121 का वर्गमूल 11 होता है बटे 18। धन चिन्ह लेने पर x बराबर ऋण 7 धन 11 बटे 18 बराबर धन और ऋण विपरीत चिन्ह है तो घटाएंगे 11 में 7 गया 4 18 का 18 कटेगा 2 दूनी 4 2 नियम 18 तो x बराबर 2 बटे 9। इसी कड़ी में ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर ऋण 7 ऋण 11 पूरे के बटे 18 समान चिन्ह है तो जुड़ेगा तो ऋण 18 बटे 18 18 एकम 18 18 एकम 18 बराबर ऋण 1। इस प्रकार x के दो मान प्राप्त होते हैं 2 बटे 9 और -1 सूत्र विधि से। इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 4 का क्वेश्चन क्रमांक 8। तो क्वेश्चन क्रमांक 8 दिया गया है समीकरण करनी 3 x के घाते 2 ऋण 10x ऋण 8 करनी 3 बराबर 0। व्यापक समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर करनी 3 b बराबर ऋण 10 c बराबर ऋण 8 करनी 3। अब सिद्धाचार्य सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस करनी b² माइनस 4ac पूरी के बटे 2a। अब मान रखते हैं b का मान दिया है -10 धन और ऋण करनी b का मान दिया -10 के घाते 2 ऋण 4 गुणित a का मान करनी 3 गुणा c का मान ऋण 8 करनी 3 हर में दिया 2 गुणित a का मान करनी 3। अब सरल करना है, ऋण ऋण गुणा करने से धन हो गया धन और ऋण पूरे का करनी ऋण 10 गुणित ऋण 10 100 ऋण ऋण गुणा करने से धन 8 चौक 32 गुणा करनी 3 3 3 दूनी 6 3 तिके 9 96 पूरे के बटे 2 करनी 3
x बराबर 10 धन और ऋण 100 में 96 तो 196 जोड़ने से पूरी का करनी बटे 2 करनी 3। x बराबर 10 धन और ऋण करनी 196 का वर्गमूल होता है 14 पूरी के बटे 2 करनी 3। धन चिन्ह लेने पर x बराबर 10 धन 14 बटे 2 करनी 3 बराबर 10 में 14 जोड़ेंगे तो 24 2 करनी 3 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो x बराबर 12 बटे करनी 3। इसी कड़ी में ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर 10 ऋण 14 बटे 2 करनी 3। 10 में 14 घटाएंगे तो छोटी बड़ी तो माइनस से 4 बटे 2 करनी 3 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो x बराबर ऋण 2 बटे करनी 3। इस प्रकार इस वर्ग समीकरण के दो मान पहला 12 बटे करनी 3 और दूसरा ऋण 2 बटे करनी 3 प्राप्त होते हैं। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात करना। तो सर्वप्रथम मानते हैं माना द्विघात समीकरण a x के घाते 2 धन b x धन c बराबर 0 के दो मूल अल्फा व बीटा है। तो सूत्र विधि से अल्फा का मान होता है माइनस बी प्लस करनी बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरी के बटे 2a और बीटा का मान होता है माइनस बी माइनस करनी बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरी के बटे 2a। अपने ज्ञात करना है योगफल और गुणनफल इसका मूलों का। तो मूल अल्फा बीटा दिया हुआ है तो अपने ज्ञात करना है अल्फा धन बीटा। तो अल्फा बीटा का मान रखते हैं माइनस बी प्लस करनी बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरी के बटे 2a धन माइनस बी माइनस करनी बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरी के बटे 2a। धन यानी जोड़ना हर समान है तो 2a माइनस बी प्लस करनी बी स्क्वायर माइनस 4ac धन और ऋण बी ऋण करनी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सरल करना है माइनस बी जोड़ेगा तो माइनस 2b करनी बी स्क्वायर माइनस 4ac करनी बी स्क्वायर माइनस 4c विपरीत चिन्ह है तो घटेगा तो 0 आ गया सेम है। तो नीचे बचा 2a 2 2 कट गया तो माइनस बी बटे a जो अल्फा धन बीटा का यानी मूलों का योगफल माइनस बी बटे या मूलों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार मूलों का योगफल प्राप्त होता है। अब अपने को ज्ञात करना है गुणनफल।
गुणनफल निकालना है तो अल्फा गुणित बीटा गुणा करेंगे तो माइनस बी प्लस करनी बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटे 2a। ये अल्फा का मान गुणित बीटा का मान माइनस बी माइनस करनी बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो गुणा करेंगे तो इस माइनस बी को ए मान लेते हैं और करनी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों हो ए, तो a धन बी a माइनस बी, तो अपने पास सूत्र है a धन बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान माइनस बी पूरी के घाते 2 ऋण b का मान करनी बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरी के घाते 2 पूरी के बटे 2a गुणा 2a। दो बार गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस करनी बी स्क्वायर माइनस 4ac को गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरी के बटे 2 दूनी 4 a गुणा a। अब कोष्टक हटाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऋण ऋण धन 4ac पूरी के बटे 4a गुणा a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर घट गया यानी कट गया 0। तो बचा क्या 4ac बटे 4a गुणा a 4a कट गया तो c बटे a। इस प्रकार मूलों का गुणनफल c बटे a, मूलों का गुणनफल बराबर c बटे a, अर्थात c अचर पद और x स्क्वायर का गुणा। इस प्रकार मूलों का योगफल माइनस बी बटे a और गुणनफल c बटे a प्राप्त हो गया। अब हम एक वर्ग समीकरण दिया रहेगा उसके मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक समीकरण ले लेते हैं 3x के घाते 2 ऋण 5x ऋण 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दिया गया समीकरण 3x के घाते 2 ऋण 5x ऋण 2 बराबर 0। व्यापक समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर 3 b बराबर ऋण 5 c बराबर ऋण 2। हमने ज्ञात करना है मूलों का योगफल और गुणनफल। तो सूत्र है मूलों का योगफल माइनस बी बटे ए बराबर माइनस बी का मान दिया है -5 और ए का मान दिया है 3। तो हल ऋण गुणा करने से धन तो 5 बटे 3 मूलों का योगफल। अब मूलों का गुणनफल, गुणनफल सूत्र है c बटे ए और c का मान दिया है -2 a का मान दिया है 3। इस प्रकार वर्ग समीकरण दिए रहेंगे उसके मूलों का योगफल और गुणनफल हम सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल दिए रहेंगे। द्विघात समीकरण बनाइए कि जिसके मूल
अल्फा व बीटा है। तो मूल दिए रहेंगे, तो x बराबर अल्फा वर्ग समीकरण के मूल है, तो या x बराबर बीटा पक्षांतर करें तो x माइनस अल्फा बराबर 0 या x माइनस बीटा बराबर 0। अब दोनों को गुणा कर देते हैं तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। अब x को गुणा करना है, x गुणा करने से x घाते 2, x को माइनस अल्फा से गुणा किए तो माइनस अल्फा x। अब माइनस बीटा को x से गुणा करेंगे तो माइनस बीटा x, माइनस अल्फा और माइनस बीटा को गुणा करने से धन अल्फा बीटा बराबर 0। अब कुछ उभयनिष्ठ दिख रहे हैं, x के घाते 2 ऋण ऋण अल्फा धन बीटा और x भी निकल गया बाहर, धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस प्रकार वर्ग समीकरण x के घाते 2 ऋण अल्फा धन बीटा इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, अर्थात x के घाते 2 ऋण मूलों का योग इंटू एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस प्रकार द्विघात समीकरण हम मूल दिए रहेंगे तो ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे दो मूल ऋण 2 और 4 दिया हुआ है, तो अपने को द्विघात समीकरण बनाना है। तो हल दिया है अल्फा बराबर -2 बीटा बराबर 4, तो अपने पास सूत्र है वर्ग समीकरण एक x के घाते 2 ऋण अल्फा धन बीटा इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सूत्र है। अब इस सूत्र की सहायता से हम अल्फा बीटा का मान रख के वर्ग समीकरण बना सकते हैं। x के घाते 2 ऋण अल्फा का मान ऋण 2 धन बीटा का मान 4 इंटू एक्स धन ऋण 2 गुणित 4 बराबर 0। सरल करते हैं तो x के घाते 2 ऋण 4 में 2 घटाएंगे तो 2 x का x धन और ऋण गुणा करने से ऋण 4 दूनी 8 बराबर 0। इस प्रकार हम वर्ग समीकरण बना सकते हैं। इसी कड़ी में है आपका, इसी के अंतर्गत प्रश्नावली 5 आएंगे। 4 इसका सोल्यूशन हो गया था। इसके पहले प्रश्नावली 5 का पहला क्वेश्चन, प्रश्न 1 का दूसरा नंबर, वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है। मूलों का योगफल बराबर 6, मूलों का गुणनफल बराबर ऋण 9, यानी मूलों का योगफल और गुणनफल दिए रहेंगे तो अपने को वर्ग समीकरण बनाना है। तो वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण x के घाते 2 ऋण मूलों का योग इंटू एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो हम मान रख सकते हैं x घाते 2 ऋण मूलों का योगफल 6, तो x धन मूलों का गुणनफल
-9 बराबर 0। तो x घाते 2 ऋण 6x धन और ऋण 9 बराबर 0। इस प्रकार वर्ग समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रश्नावली 1 में और क्वेश्चन है, तो उसको बना के प्रैक्टिस करना है। इसी कड़ी में प्रश्न क्रमांक 2, वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल निम्नलिखित है। वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल निम्न है। तो प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन 7 और 4 और क्वेश्चन क्रमांक 10 6 धन करनी 5 6 ऋण करनी 5। प्रश्नावली 5 का प्रश्न क्रमांक 2 का 2 क्वेश्चन ले लिया। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मूल अल्फा बराबर 7 बीटा बराबर 4। तो वर्ग समीकरण सूत्र है x के घाते 2 ऋण अल्फा धन बीटा इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब अल्फा बीटा का मान रख देंगे। x के घाते 2 ऋण 7 धन 4 इंटू एक्स धन 7 गुणित 4 बराबर 0। x के घाते 2 ऋण 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11x धन 7 चौक 28 बराबर 0। इस प्रकार वर्ग समीकरण प्राप्त होते हैं। इसी कड़ी में आपका प्रश्न क्रमांक 2 का क्वेश्चन नंबर 10। कल अल्फा का मान दिया है 6 धन करनी 5, बीटा का मान दिया है 6 ऋण करनी 5। तो वर्ग समीकरण x के घाते 2 ऋण अल्फा धन बीटा x धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब मान रखते हैं x के घाते 2 ऋण अल्फा का मान 6 धन करनी 5 धन 6 ऋण करनी 5 इंटू x धन 6 धन करनी 5 6 ऋण करनी 5 बराबर 0। अब सरल करेंगे x के घाते 2 ऋण धन करनी 5 ऋण करनी 5 घट गया तो 0 और 6 धन जुड़ जाएगा तो 12x। इसी कड़ी में a धन b a ऋण b का सूत्र है a धन b a ऋण b बराबर a के घाते 2 ऋण b के घाते 2। a का मान 6 है b का मान करनी 5 है। तो सूत्र की सहायता से मान रखते हैं तो धन 6 के घाते 2 ऋण करनी 5 के घाते 2 बराबर 0। x के घाते 2 ऋण 12x धन 6 6 36 ऋण करनी 5 5 गुणा करने से बराबर 0। x के घाते 2 ऋण 12x धन 36 में 5 घटाएंगे तो 31 बराबर 0। इस प्रकार वर्ग समीकरण प्राप्त होते हैं। प्रश्नावली 5 का प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा दिया गया समीकरण 2x के घाते 2 ऋण 2x धन 3 बराबर 0। तो अपने को ज्ञात करना है समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल। तो यहाँ a बराबर 2 b बराबर ऋण 2 c बराबर 3। तो सूत्र है मूलों का योगफल बराबर -b/a। अब a b का मान रखते हैं तो
b का मान -2, a का मान 2, तो माइनस माइनस धन 2/2, 2 एकम 2 कड़िया। इस प्रकार a प्राप्त हुआ। मूलों का गुणनफल सूत्र है c/a। c और a का मान रखेंगे। c का मान दिया है 3, a का मान दिया है 2। इस प्रकार हम वर्ग समीकरण दिया रहेगा, उसके मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं और प्रश्नावली के अंतर्गत सभी क्वेश्चनों को बनाना है।